मुख्तार अंसारी भले ही उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का चेहरा बन गया था, मगर गाजीपुर में उनके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। करीब 18 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वो 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। आपको बता दें कि मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। वहीं मुख्तार अंसारी की कहानी विरोधाभासों से भरी पड़ी है। बताते हैं कि मुख्तार अंसारी क्रिकेट खेलने का शौकीन था, मगर कॉलेज के जमाने में ही वह साधु सिंह के गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद जुर्म की दुनिया में उसने ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर लौटना मुश्किल हो गया। प्रतिष्ठित परिवार से आने वाला मुख्तार अंसारी आखिर इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। रौबदार मूंछों वाला मुख्तार जीवन के आखिरी पड़ाव पर भले ही व्हीलचेयर पर बैठा दिख रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के पहले मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती रही। अब अंसारी की ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन कभी एक वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार से कांपता था। वह बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। यही वजह रही कि वह 24 साल से लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा। साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया था और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गईं। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ। साल 2002 ने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दी। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी। इसके बाद कृष्णानंदन राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए ऐसी जगह को चुना गया था जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से करीब 500 गोलियां दागी थी। इस हमले में कृष्णानंदन राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई थी। कृष्णानंदन राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, मगर गवाहों के मुकर जाने से यह मामला नतीजे पर न पहुंच सका। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने इस केस में साल 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। गवाहों के मुकर जाने की वजह से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया। हालांकि मुख्तार अंसारी भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। आपको बता दें कि योगी सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। उस पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द सजा दिलाने की थी। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त कर चुकी है। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक 96 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से मुख्तार के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा चुकी है। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हिंद न्यूज़.live।